और नाम योगेंद्र कुमार शर्मा। जी, हम बचपन से ही गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं पहले से, ठीक है ना। कौन से सन की बात होगी जब आप जुड़े उनसे? ये तो बचपन से समझ लो कि 50-60 साल हो गए ना, तो मेरे ख्याल में तो 1900 समझ लो कि 70 में समझ लो, 1970 के बाद में जैसे हमने क्या जी। जैसे भी होश संभाला, क्योंकि जी उसके बाद में गुरुजी पहले क्या कामली घाट, वहाँ पे उनके गुरु स्थान है, वहाँ पे हाँ। कामली घाट में। हाँ, हाँ। वहाँ पर क्या है कि इनकी बताते हैं कि पहले 99 समाधियां हैं, अच्छा। और इनकी जो जामसर में लगी है वो 100वीं समाधि है, जी। जैसे जीवित समाधि जिसको जी। कहते हैं। तो गुरुजी पहले आए थे, तो वो क्या है कि जामसर रेलवे साइडिंग पे पूजा पाठ जो भी क्या है भजन का काम करते थे। जी। उदयपुर से मजदूर आए हुए थे। जी। किसी मजदूर ने क्या है किसी ठेकेदार से पैसा उधार लिया था, जी। वो पैसा वो चुका नहीं सका। तो गुरु जब वो उनका आपस में क्या एक झगड़ा चल रहा था, झगड़े के दौरान जब फिर गुरुजी ने आके कहा कि भी तू इसको क्यों मतलब मार रहा है या जो भी क्या एक तंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी मैंने इसने मेरे से पैसे उधार लिए थे और ये पैसा चुका नहीं पा रहा है। तो गुरुजी ने कहा इसका पैसा मैं चुकाऊंगा। तो गुरुजी ने उन्होंने कहा चाहे मुझे रेलवे वैगन भरने पड़े। तो उन्होंने इसके लिए क्या है रेलवे वैगन भरे, और रेलवे वैगन वो भरते रहे थे। लेकिन एक दिन ठेकेदार ने देखा कि जैसे वो वैगन भर रहे थे, जो उनका जो जिस्म का जो जा रहा था ना, वो तगारी क्या है कि सिर से आधा फीट ऊपर हाथ जैसे जा रही थी। हाँ। उन्होंने कहा तो वाकई में चमत्कार है। हाँ। ये तो कोई बहुत बड़ी मूर्ति है जिन्होंने सिद्ध क्या है पुरुष। कि तपस्या की या जो भी क्या है के हिसाब से। उन्होंने फिर उनके पैर पकड़ लिए, बोला नहीं जी गुरु जी आपको क्या है कि कोई पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो क्या वाकई में साक्षात मूर्ति हैं, ईश्वर की आप पे बहुत बड़ी कृपा है। तो गुरुजी ने फिर क्या है कि जब वो हालांकि उसके पैसे पूरे चुकाए, हाँ। उसके बाद फिर गुरुजी ने वो रेलवे साइडिंग के हटा के ना वो हमारी कॉलोनी में हाँ। हनुमान जी का मंदिर था, हाँ। उस समय वहां पर क्या है कि उन्होंने आके विश्राम किया जो बैठे। और उसके बाद फिर ये अभी जो वर्तमान जगह है, हाँ। यहाँ पर ये भैरव जी का मंदिर है, जी। और जो ये जांडी का है, हाँ। इसके नीचे वो बैठे थे। हाँ। और यहाँ पर क्या पूरे रेत के टिब्बे थे। हाँ। रेत के टिब्बों में क्या है कि एक बेल्टी थी, हाँ। बेल्टी के नीचे उन्होंने वहां पे अपना क्या है कि स्थान बनाया। जब वो यहाँ जो कर्मचारी थे, जिप्सम का काम बहुत ही क्या बड़े इसके स्तर पर चलता था, जी। उन्होंने फिर वहां पे आके किसी ने पानी का घड़ा रख दिया, और लोग धीरे धीरे फिर क्या है कि हमारे जो कॉलोनी के है ना लोग जो थे वो उनसे जुड़ने लगे, और सब क्या है कि भगत आने लगे। धीरे धीरे फिर क्या है कि उन्होंने एक कमरा बनाया, गुरुजी ने स्थान किया, और होते होते आज ये स्केल है कि यहाँ पे शिव मंदिर या जो भी जैसे है ना उनके, तो मतलब आज जो स्थल है तो वो सब 50 सालों के मतलब क्या है कि हिसाब से ये सब मैंने दर्शन किए हुए साक्षात। है। जब मैं तो पढ़ता आपको उनकी सेवा का मौका मिला? हमें उनकी सेवा का मिला। हम क्या है कि जैसे स्कूल जाते थे, जामसर में हमारा क्या है कि स्कूल में 8वीं स्टैंडर्ड पढ़ाई का जाके जामसर में हुआ था। हाँ। सब हमारे माता पिता भी वहीं पे क्या नौकरी करते थे। जी। शाम को हम सब बच्चे जाते थे, और गुरुजी हमें बताते थे कि भाई ठीक है ये काम कर लो, ये काम कर लो। हम उनकी सेवा करते थे। उस दौरान में जो भी साधु संत आते थे ना, उनको चाय बनाना, भोजन बनाना, जो भी क्या है हमारी तरफ से जो सेवा होती थी वो करते थे। वो करते थे। और बहुत सी चीजें ऐसी होती थी कि जैसे हम घर से पहुंचते थे ना, गुरुजी बता देते थे कि आज तुम ये सोच के आए हो, अच्छा। और ये करोगे मतलब क्या उस हिसाब से, और ऐसा है तो सब उस हिसाब से हम कार्यक्रम करते थे। ठीक है। तो गुरुजी का धीरे धीरे हम तो गुरुजी के सामने क्या एक बड़े हुए, गुरुजी की सेवा जैसे करते रहे। जी। और गुरुजी ने फिर जैसे ही दिसंबर 83 में क्या है कि समाधि ले ली। समाधि ले ली, उसके बाद से हम लगातार क्या है कि हर साल सिपला ग्यारस जो है उस पे क्या है कि गुरुजी के भंडारा करते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक चेतन समाधि है। बिल्कुल चेतन समाधि है। तो और हेमंत जो मेरे से मतलब बचपन से जा रहे हैं, आप ही की वजह से जा रहे होंगे, तो ये कहते हैं कि इन्होंने गंगानाथ जी महाराज को जीवित समाधि लेते हुए देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। तो वो क्या है कि धरा में समा गए और जमीन फट गई, ऐसा क्या? तो वो उस दौरान में भूकंप आया था उस दिन क्या है, जैसे उन्होंने समाधि ली थी जी, तो ऐसा मतलब जैसा कि एक प्रचलित है कि जब कोई महान मूर्ति इस दुनिया से उठती है तो जरूर कुछ ना कुछ भूकंप या कोई ऐसी घटना होती है जिससे क्या है कि लगता है कि वाकई में कोई महान मूर्ति का यहाँ से जी हुआ है।
तो उस दौरान में जैसे हुआ था तो उस दिन भी भूकंप जैसे आया था। हाँ भूकंप के कारण क्या है और हमें लगता है कि जैसे हमने मतलब उनको समाधि दी थी ना, हाँ वरना क्या होता है, एक जब शरीर मृत हो जाता है तो उसके बाद शरीर क्या है कि बिल्कुल हाँ इतना सख्त हो जाता है कि आप ला नहीं सकते जी। लेकिन जिस दौरान में समाधि दी गई उनका शरीर जो था बिल्कुल फूल की तरह था। अच्छा जैसे कि जीवित आदमी के भी नहीं होता ना, हाँ। उस तरह फूल की तरह था और जो लग रहा था कि जैसे बिल्कुल साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं। अच्छा, तो उनके साथ आपके जो अनुभव इतने जुड़े रहे हैं, मैंने पहले भी ये प्रश्न किसी से किया था कि कभी किसी ने गुरुदेव से ये पूछा, हम उन्हें दादा गुरुदेव कहते हैं, उनसे ये पूछा कि उनकी उम्र क्या रही होगी? उम्र के बारे में उन्होंने इस विषय में कोई मतलब कभी किसी को नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया। हाँ, उम्र के बारे में, क्योंकि जैसे आए थे ना, उम्र के विषय में उनका इस बारे में मतलब कोई किसी को भी मेरे ख्याल ज्ञान नहीं है। हाँ कि कहाँ जैसे आए थे। हाँ। ये जरूर है कि भी ठीक है, गुरु स्थान उनका वहाँ था, हाँ। कछबली, हाँ। उदयपुर के पास में। जी। बाकी उनकी क्या उम्र थी हाँ। और किस जगह जैसे आया था, इस बारे में कोई भी क्या है कि किसी को ज्ञान नहीं है। किसी को उम्र ज्ञान के नहीं। बारे में तो किसी को ज्ञान- कोई नहीं बता सकता है किसी बारे में तो क्या है। और क्यों, और फिर साधु संतों का तो मालूम भी नहीं पड़ता कि उनकी उम्र क्या क्या रही। है? क्यों कि उनकी जो सिर के बाल थे वो एड़ी के लगते थे। अच्छा, सिर के बाल जो थे हाँ। वो एड़ी के लगते थे, तो अब खुद अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी क्या उम्र रही होगी। हाँ। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि वो शिव के अवतार थे। बिल्कुल शिव के अवतार। तो आपकी जो अनुभूतियां रही हैं, मतलब आप तो उनसे शारीरिक रूप से एक दूसरे को देखा, उसके अलावा आध्यात्मिक रूप से आप उनसे जुड़े रहे हैं, तो आपका लगाव अभी तक, क्या आपको गुरुदेव आपको कोई आदेश देते हैं, अनुभूति ऐसी होती है जो आप सब लोगों को बताना चाहेंगे? नहीं, अनुभूति तो यह है कि अगर कोई भी कार्य होता है तो गुरु जी के आगे अरदास करते हैं जी। कि गुरु जी ऐसा काम होना चाहिए, और जो हमारी कल्पना भी नहीं होती ना, हाँ, उस हिसाब से वो कार्य हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हम तो सोच भी नहीं पाते और वो कार्य उस हिसाब से हो जाता है। या कोई परेशानी भी आती है तो कहते हैं गुरुजी ऐसा है, अब आपको ही क्या है कि इसका निपटारा करना है। तो वो गुरुजी अपना आप क्या है कि साक्षात चाहे प्रकट हो गए या जैसे भी है तो उसका निपटारा हो जाता है। और हमें लगता है कि हाँ, वाकई में गुरुजी ने क्या है कि इसका सुन लिया आपकी। सुन लिया। तो बहुत सारे लोगों को गुरुजी का विराट रूप दिखाई देता है, अलग अलग तरह की अनुभूतियां होती हैं। इस बारे में तो कोई नहीं हुआ हमें। हाँ। सिर्फ वैसे जरूर क्या है दर्शन हो जाए, बाकी विराट रूप या कोई क्या है हिसाब से नहीं। बाकी हाँ, बाकी ये था कि जब थे तो कई ऐसी घटनाएं भी हुई थी जी। कि शुरू में हमारे कंपनी में एक कर्मचारी थे जी। और उनकी क्या है कि हॉस्पिटल में वो बीमार थे, उनकी मृत्यु मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद गुरुजी के स्थान पर लाए। हाँ। और गुरुजी के स्पर्श से जो उन्होंने वो ये क्या कहते हैं कि वो धुनी की जो दिया है ना, हाँ। उस हिसाब से दी। हाँ। उसके बाद वो 12 साल वहां पर जिया रहे और गुरुजी की सेवा की। अच्छा। उनकी वाकई में क्या है कि शंकर नाथ के नाम पर समाधि लगी हुई है। अच्छा। हाँ, एक समाधि और बनी हुई है उनकी। 12 साल उन्होंने गुरुजी की सेवा की। फिर उन्होंने फिर क्या वहीं पे सारा अपना जीवन बिताया। बहुत से ऐसे घंटे हैं कि किसी का एक बच्चा था, वो गुजर गया था और गुजर के जैसे वो रोते हुए जैसे आए और उन्होंने गुरुजी के हाथ वहां रख दिया। गुरुजी का नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, बभूति लगाई और उसके बाद में वो बच्चा उठ के खड़ा हो गया। 2-3 घटनाएं तो हमें क्या है। जबरदस्त। एक मैंने और किसी और व्यक्ति से घटना सुनी थी जो बचपन में आप ही की उम्र के रहे होंगे, वो बचपन में जाया करते थे, तो वो भी बताते थे कि कभी एक बार किसी जो वहां रहते थे आश्रम में, तो किसी ने चोरी कर ली कुछ। गुरुजी तो गए हुए थे सत्संग में। वो आप, अगर आपको घटना याद है तो वो आप बताएं कि कैसे उसका वो हुआ। फिर चोर तो ऐसा मतलब हालांकि मेरे सामने नहीं हुआ है, लेकिन जैसा मैंने भी सुना है जी कि चोर आ गए थे। हाँ। और चोर उन्होंने क्या, जैसे ये होता था कि गुरुजी अपने जो गद्दी थी उसके नीचे ही पैसे मतलब जो भी हाँ। रखते थे, जो भी आती थी। हाँ। और हम जैसे कोई भी जाते थे ना, या हमारा जो सामान वगैरह जैसे मंगाना होता था, तो गुरुजी कह देते थे कि ये लो पैसे और ये सामान ले आओ, या जैसे ना इसका प्रबंध करो, जो भी था। जैसे चोर जैसे घुस गया था, लेकिन चोर जैसे ही अंदर घुसा तो वहां उसने देखा कि वहां नाग बैठा हुआ है उनकी अच्छा। जगह पर, है ना। तो वो वहां से बाहर नहीं निकल पाया। बाहर भी, दरवाजे के बाहर भी नाग बैठा हुआ था और वो बाहर नहीं निकल पाया। गुरुजी क्या है कि कॉलोनी में
वो भजन वगैरह उस हिसाब से कोई प्रोग्राम था, वहां गए हुए थे। फिर गुरुजी को वहां ध्यान आया, गुरुजी ने कहा नहीं मेरा भगत एक फंसा हुआ है, तो वो गुरुजी वहां आए तो उसको वहां से क्या निपटा रखिए। ऐसा ही मुझे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपके गुरुजी की वो तस्वीर देखना चाहता हूँ और मैं अपने सब जो दर्शक है उनको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम गुरुजी की फोटो ले क्या हिसाब से है ना। हाँ, प्यार से उतारना बेटा है। तो अब आप अपने हाथ में ये पकड़िए सर। ये बहुत ही रेयर पिक्चर है, बहुत ही रेयर तस्वीर है। हम इन्हें दादा गुरुदेव कहते हैं क्योंकि हमारे गुरु के गुरुदेव रहे हैं और आपके तो ये साक्षात गुरु हैं। आपको सानिध्य मिला है। प्रसाद इनके साथ मतलब क्या है कि बचपन से जी पूरा जीवन इनके साथ बीता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने मतलब इतनी एक अनूठी बात बताई, जो जानकारी दी, ये बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों तक बात पहुंचेगी यूट्यूब पे इस चैनल के माध्यम से। और सारी पावर जो है वो गंगाईनाथ जी की है। बिल्कुल गंगाईनाथ जी की पूरी पावर गंगाईनाथ जी की है। उनकी माया है, उन्हीं का ही क्या एक आशीर्वाद है। हाँ, तो जिसको वो अपना आशीर्वाद दे देते हैं वो धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। बिल्कुल। इसके लगे हाथ मैं भी अपना एक अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इनके चेले का चेला हूँ। तो हमारे गुरुदेव ये कहते थे रामलाल जी सिया कि पूरा ब्रह्मांड आप में, मैं आप में हूं और आप मुझ में हो। तो मैंने एक बार ध्यान की अवस्था में अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी आप कहते हो कि आप मुझ में हो और मैं आप में हूं, तो मेरे को आप अपने अंदर बिठा लो। आप कहते हो मुझ में हो तो बिठा लो। तो उन्होंने कहा कि आजा। और मैं जैसे अंदर गया तो मैं उनके शरीर में बैठा हूं और पीछे जब मैं मुड़ के देखता हूं तो गंगाईनाथ जी बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। जैसे बच्चों के सामने जब आप बच्चे थे आपके सामने जैसे मुस्कुराते थे वैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसी अनुभूतियां जो हैं वो अब जितने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और ये एक ऐसा स्थल है जहां पे जो मांगो वो मिल जाता है ना, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। हाँ, तो ये जो समाधि है वो चेतन है। बिल्कुल सच्चे मन से उनकी आस्था करता है तो उसका कोई भी कष्ट सब निवारण हो। बिल्कुल, ये बात मैंने सुनी भी है और महसूस भी की है। और मुझे सौभाग्य पिछले साल भी मिला था, वहां से भी मैंने लाइव किया था। और आज आपके साथ यहाँ बैठ करके ही गुरुजी ने बात करवानी थी, इसलिए मुझे आपके पास भेजा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।